झारखंड में तमाम राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अब सबकी निगाह 11 नवंबर पर टिक चुकी है, क्योंकि 11 नवंबर को विशेष सत्र आहूत किया गया है और 11 नवंबर के बाद 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस भी है। स्थापना दिवस में क्या कुछ खास है, 11 नवंबर को क्या कुछ होगा, इन्हीं मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सर, 11 नवंबर पर सबकी निगाहें टिकी है और सरकार की तरफ से बता भी दिया गया है कि एक तो 1932 का खतियान, जो झारखंड अलग की लड़ाई के साथ ही इसकी मांग थी, और दूसरा ओबीसी के लिए आरक्षण। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? क्या ये सूचना विधानसभा तक भी आ चुकी? माननीय सदन नेता हेमंत सोरेन जी के आग्रह पत्र हम लोगों को मिल चुका है और उनके आग्रह पत्र के मुताबिक हम लोगों ने भी अपना समन जारी कर दिया है और उनका विषय भी आ गया है। और आपने जो बोला 1932 की खतियान और विशेष करके पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण घट गया था, उसको भी 27% तक ले जाने का संकल्प सरकार ने दोहराया है और यही विषय विधानसभा के पटल पर आएगा और इसमें पक्ष और विपक्ष मिल करके चर्चा होगा। और हम समझते हैं कि झारखंड राज्य के आदिवासी, मूलवासी और जो भी झारखंड राज्य में रहते हैं, उन तमाम लोगों का ये चिरलंबित मांग है। इस मांग को पूर्ण होने का जो मार्ग है, ये मार्ग प्रशस्त होगा। इसको लेकर कुछ खास तैयारी की एकदम साधारण जैसे? नहीं, एकदम साधारण तैयारी है, खास तैयारी का सवाल नहीं है। ये सबका मांग है, पक्ष विपक्ष चारों तरफ से इस मांग को आज से नहीं, वर्षों से, जब से झारखंड निर्माण हुआ तब से ये विषय आते रहा है और इस विषय का पटक्षेप करने का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनके सहयोगी लोग लिए हुए हैं और वही विषय आएगा और हमको लगता है कि ये विषय पास भी होगा। क्योंकि बहुत ऐतिहासिक निर्णय है और इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो थे और उनके कलमों से ही ये सब कुछ पास हुआ। और ये जब कैबिनेट से पास नहीं हुआ था, उससे पहले भी आप ट्वीट करके एक बार बोले थे कि झारखंडी की पहचान 1932 का। नहीं, देखिए, आपको पता ही होगा कि हम लोग भी बेसिकली कोई राजनीतिक दल के आदमी हैं और हमारे राजनीतिक जिस दल के आदमी हैं तो हमारा भी चुनाव के पहले मैनिफेस्टो होता है। उस घोषणा पत्र में भी ये सब विषय था और हम लोग इसका पक्षधर थे और संयोग से ये सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने इस विषय को आत्मसात करके इसको समाधान करने के क्रम में आगे कदम बढ़ाए हैं, इसलिए तो स्वागत योग्य है। और ऐसे स्पीकर का उसमें क्या है, स्पीकर के पास मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से जो विषय आता है उसी विषय पर चर्चा कराना पड़ता है, पेश होता है, पास होता है, यही सब है। तो जो सामान्य परिपाटी है उसी सामान्य परिपाटी को ही हम फॉलो करेंगे। अच्छा, अभी झारखंड स्थापना दिवस भी है, 15 तारीख को राष्ट्रपति आ रही हैं, उसके बाद फिर 22 तारीख को हमेशा की तरह मनाया जाता है विधानसभा का स्थापना दिवस। कुछ खास कार्यक्रम होता है, इस बार क्या कुछ हो? देखिए, पिछले इस टेन्योर के बाद हम लोग कोरोना काल में प्रवेश कर गए और कोरोना काल का कहर सिर्फ हमारे राज्य में नहीं बल्कि पूरे हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस प्रकार का था कि सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद हो पड़ा था। तो हम लोगों ने भी पिछले समय में जो स्थापना दिवस का उद्यापन किया, मनाया, बहुत संक्षिप्त ढंग से मनाने का काम किया। इस साल हम लोग थोड़ा सा, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करते थे, मनाही था कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो हम लोग इसको बंद कर दिया था। इस साल पुनः हम लोग कर रहे हैं और इसमें मूलतः हमारे झारखंड के 2 आर्टिस्ट जो पद्म भूषण सम्मान से विभूषित हैं, आदरणीय पद्मश्री मुकुंद नायक जी और पद्मश्री मधु मंसूरी जी को आमंत्रित किए हैं और साथ साथ देश में उभरते हुए जो कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, उनको भी बुलाने का काम किया है। तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में होगा। अच्छा सर, आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि यूथ जो है पॉलिटिक्स की तरह आकर्षित हो, क्योंकि आज के जिस हिसाब से राजनीति होती है बहुत लोग दूर भागता है, लेकिन इससे पहले भी आपने छात्र सांसद, युवा सांसद जैसे कार्यक्रम किए हैं, फिर आगे कुछ ऐसा? जी, इस बार भी हम लोगों ने छात्र संसद का कार्यक्रम को रखा है और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो टॉपिक्स को सिलेक्ट किए हैं वो टॉपिक्स हैं रोड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी,
एंड द रोल ऑफ यूथ, युवाओं का उसमें क्या महत्व है, इसी टॉपिक्स को हम लोग रखे हैं। और पिछले समय में जैसे हम लोग छात्र संसद को संपन्न किया, इस तरह इस बार भी उसी तरह का हम लोग करेंगे। और ये समसामयिक भी है और ज़रूरी भी है। हर आदमी को रोड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के बारे में जानकारी हासिल करना उचित है। और आप देखते हैं कि हमारे राज्य में करीबन लाखों लोगों का प्राण का हानि रोड एक्सीडेंट से होता है, शरीर के अंग भंग जो होता है इससे होता है, कई परिवार बिखरता है, बिगड़ता है। तो इस विषय पर जानकारी हासिल करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हम लोगों को इस विषय को सिलेक्ट करके इस विषय को रखा है। मतलब कि युवा जो है इसमें भाग लेके एक तो सीखें प्रैक्टिकली, और दूसरा है कि समाज को एक मैसेज भी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, समाज के तरफ मैसेज जाए, युवा लोग सतर्क हों। और एक बात तो सही है कि देश में कुछ भी अगर आप करना चाहें तो बिना युवा का संभव नहीं है। युवा शक्ति को आपको लाना ही पड़ेगा, यही लोग असली वाहक होते हैं, कैरियर होते हैं। तो इसलिए जब तक इन लोगों को मोटिवेट नहीं करिएगा, इंट्रेंसिकली मोटिवेट नहीं करिएगा, तो हम समझते हैं कि आपका कार्यक्रम सफल होने में दिक्कत होता है। इसलिए हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को चुना है। इसके अलावा कुछ चर्चा परिचर्चा नहीं, और चर्चा नहीं है। एक हम लोग कुछ विशिष्ट व्यक्ति, कानूनवेत्ता, कानूनविद लोगों को बुलाने का काम कर रहा है, जो हमारे संघ और राज्य के संबंधों के बारे में एकेडमिक ज्ञान के विषय पे चर्चा कराने का निर्णय ले रखा है। बिल्कुल, ये थे झारखंड विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, जो बता रहे थे कि आखिर क्या कुछ कार्यक्रम है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in